हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। कोई घरेलू चीज़ है उससे बोलेंगे डोमेस्टिक। हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। हंगर, भूख। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। जैसे हम बदला लेते हैं तो बोलेंगे रिवेंज। इंजरी, इंजरी का मतलब होता है चोट। इंजरी यानी कि चोट लग जाना। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है मामूली। ऑर्डिनरी, मामूली। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट। सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट। स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। स्लेव यानी कि गुलाम। टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू। टीयर, आंसू। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है शानदार। स्टनिंग, शानदार। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है महत्व देना। किसी को महत्व देना यानी कि एप्रिसिएट करना। ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। ऑथर यानी कि लेखक। बेक, बेक का मतलब होता है सेकना। रोटी वगैरह सेकना यानी कि बेक करना। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है फूंकना। इसे फूंकते हैं हम आग में तो उसे बोलेंगे ब्लो। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान करना। चैरिटी करना यानी कि दान करना। बैचलर, बैचलर का मतलब होता है अविवाहित। च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना। कोई चीज़ चबाना यानी कि च्यू करना। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। ट्वाइस यानी कि दो बार। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन, समर्पण। लिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। लिटरेट, पढ़ा लिखा। असेंबली, असेंबली का मतलब होता है सभा। असेंबली यानी कि सभा। डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा या बचाव। डिफेंस, रक्षा या बचाव। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना। डिसअपॉइंट, निराश होना। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। इलिटरेट, अनपढ़। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अश्योर, अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। अश्योर, भरोसा दिलाना। एल्बो, एल्बो का मतलब होता है कुहनी। एल्बो, कुहनी। फैथफुल, फैथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिसमें हम भरोसा कर सकें। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है शौकीन। फाउंड, शौकीन। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रीफ, दुख। डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपियर, गायब हो जाना। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ग्रेव, कब्र। हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत। हैबिट, आदत। डीफ, डीफ का मतलब होता है बहरा। डीफ, बहरा। डाउरी, डाउरी का मतलब होता है दहेज। डाउरी, दहेज। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है टालना। अवॉइड करना यानी कि टालना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिब्रेट, जानबूझकर। इलीगल, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। इलीगल, गैर कानूनी। इम्पटी, इम्पटी का मतलब होता है खाली। इम्पटी, खाली। डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना या पिघलना। एनवलप, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। एनवलप, लिफाफा। फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान। फार्मर, किसान। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध। बैटल, युद्ध। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीडी, लालची। होली, होली का मतलब होता है पवित्र। होली, पवित्र। आइडेंटी, आइडेंटी का मतलब होता है पहचान। आइडेंटी, पहचान। मेंटालिटी, मेंटालिटी का मतलब होता है मानसिकता। मेंटालिटी, मानसिकता। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। ऑब्जेक्शन, आपत्ति।
पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, पैसेंजर यात्री। बीवेयर, बीवेयर का मतलब होता है सावधान, बीवेयर सावधान। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है पहेली, मिस्ट्री पहेली। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन विकल्प। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी गरीबी। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बुद्धिमान। आउटकम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, आउटकम यानी कि नतीजा। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा, डिग्निटी मान मर्यादा। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना, ग्रो उगना या बढ़ना। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑनर सम्मान। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना यानी कि कल्पना करना। मीजर, मीजर का मतलब होता है नापना, मीजर नापना। ओकेशन, ओकेशन का मतलब होता है अवसर, ओकेशन अवसर। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है सचमुच, इंडीड सचमुच। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना यानी कि वर्णन करना। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिकॉल याद करना। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने वर्ड मीनिंग की पूरी प्रैक्टिस की है, यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए एमपीटी को हिंदी में क्या कहते हैं।